यूपीएससी मेंस के लिए स्टैटिक्स की क्लास लेकर के मैं आया हूं। तो आप सब लोग ये क्लास को पूरी देखना और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना, ताकि मैं और क्लास लेकर के आऊँगा और ये क्लास आप लोगों का चलेगा हमेशा के लिए। पूरा सांख्यिकी कराई जाएगी, स्टैटिक्स जो है पूरा आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्लास को देखते हैं। आप लोग बिल्कुल बेसिक से हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है जो भी लोग बेसिक से होगा उसको स्टैटिक्स सीखेंगे क्या क्या होता है एकदम एडवांस लेवल तक। और पहले मैं एक पाई चार्ट पे क्वेश्चन कराऊंगा और बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। बेसिक से इसलिए क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को देखना है और एडवांस लेवल पे हम लोग चलेंगे, तो छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन यहाँ पे है कि विभिन्न देशों ABCDEF जो है देश को सूचित कर रहा है। शायद छात्रों ने एक विशिष्ट सेमिनार में भाग लिया है और यह पाई चार्ट यह दर्शाता है कि 6 प्रतिभागी देशों से कितने छात्र आए हैं। जैसे देश ए से 25 छात्र, देश बी से 30 छात्र, देश सी से 15 छात्र और ई से 5 और डी से 5 और ई से 10 छात्र और एफ से 5 छात्र आए हैं। तो इसको दिखा रहा है। तो अब हम लोग इस पर पहला क्वेश्चन करेंगे। आप लोग ये पाई चार्ट देखें और पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देश ए को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप क्या होगा। देश ए जो यहाँ पे है इसका कोणीय माप पूछ रहा है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि देश ए में छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे देश ए में छात्रों की संख्या कितनी है। देश ए में छात्रों की संख्या 25। ठीक, अब देखेंगे कुल छात्रों की संख्या कितनी है। चूंकि ए का कोणीय माप पूछ रहा है, इसका कोणीय माप और टोटल हमको पता है कि एक सर्कल में जो होता है एक टोटल जो होता है, यहाँ पे एक लाइन पे 180 बनता है। टोटल कितना होता है, टोटल जो कोण बनता है यहाँ से यहाँ 360 डिग्री बनता है। ठीक है, तो टोटल पहले हम लोग छात्रों की संख्या देखेंगे। टोटल छात्र कितना हो गया, कुल छात्रों की संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई। कुल छात्रों की संख्या ए में 25 है, बी में कितने छात्र है 30 छात्र बी में, प्लस सी में कितने छात्र है 15 छात्र सी में है, और डी में कितने छात्र है 5 छात्र डी में है, ई में कितने हैं ई में भी 10 छात्र है, और एफ में कितने हैं एफ में 5 छात्र हो गया। तो कितना हो गया 25 15 इधर कितना हो गया 40 हो गया ये, और 5 5 10 10 20 ये हो गया, प्लस 30 ए और 20 ये, तो कुल हो गया 90 छात्र कुल हो गया। तो छात्रों की संख्या कितना पता चल गया मुझे, हम लोगों को 90 पता चल चुका है। छात्रों की संख्या कितनी है 90 हो गई। अब छात्रों की संख्या 90 पता चल चुकी है, तो हम लोग एक एक नियम तो आप सब लोग पढ़े होंगे, तो अब आराम से यहाँ पे उसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। लिखेंगे चूँकि छात्रों का 90 छात्रों का 90 चूँकि टोटल छात्र है, ध्यान से आप लोग देखना। कुल छात्र कितने हैं 90 हो गया, तो कुल कोणीय माप कितना होगा। एक कोणीय माप जो कुल बनता है सर्कल में कितना बनता है 360 डिग्री बनता है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूँकि 90 छात्रों का कोणीय माप, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, आप लोग अभी देखते रहें। प्रीवियस ईयर भी लाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, सारा क्वेश्चन किया जाएगा, बिल्कुल सांख्यिकी आप लोगों को बता दी जाएगी। तो 90 छात्रों का कोणीय माप कितना है 360 डिग्री। तो हम तो एक छात्र का तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। तो एक छात्र का कितना हो गया 360 अपॉन 90, 4 डिग्री हो गया एक छात्र का कोणीय माप। तो अब मुझे कितने का निकालना है, देश ए का निकालना है। देश ए में कितने छात्र है 25 छात्र। तो 25 छात्र का जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक छात्र का 4 डिग्री है, तो 25 का कितना होगा 25 × 4 100 डिग्री आंसर आ गया समझ में। एक एक नियम से हम लोगों ने किया। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक मतलब पाई चार्ट दिया हुआ था जिसमें छात्रों की संख्या दिखाई गई है। तो पहला क्वेश्चन है कि देश ए जो है जिसमें 25 छात्र है, इसका कोणीय माप क्या होगा। देश ए का ही कोणीय माप पूछ रहा है, सिर्फ इतने जगह का कोणीय माप पूछ रहा है। यहाँ पे देश ए का कोणीय माप कितना होगा ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, देश ए में छात्रों की संख्या 25 दिया हुआ है, कुल छात्रों की संख्या सबको जोड़ के निकाल लिए। सबको जब जोड़ किए तो 90 हो गया कुल छात्रों की संख्या। तो कुल चूंकि 360 डिग्री है, तो चूंकि 90 छात्रों का कोणीय माप 360 हो गया, इसीलिए एक छात्र का तो 360 अपॉन 90 तो 4 हो गया। तो 25 का निकालेंगे तो 25 100 डिग्री हो गया।
ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखें। दूसरा क्वेश्चन मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये रहा कि सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई के छात्रों की तुलना में कितने % अधिक थे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग अब देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सेमिनार बी के छात्र ई के तुलना में कितने % अधिक थे, यानी कि सेमिनार बी के जो छात्र थे ई के तुलना में कितने % अधिक थे। तो इसको पहले हम लोग ये करेंगे, क्वेश्चन आप लोग देख ले ध्यान से। तो पहले हम लोग यह देखते हैं कि सेमिनार बी और ई में कितने कितने छात्र हैं। तो बी में कितने छात्र हैं, बी में कितने छात्र हैं, 30 छात्र। और ई में कितने छात्र हैं, 10 छात्र। बी में 30 छात्र है और ई में 10 छात्र है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देश बी के छात्र ई के छात्रों की तुलना में कितने % अधिक है। तो पहले संख्या कितना अधिक है, तो पहले तो हम लोग ये निकाल लेंगे। तो 30 में से 10 गया तो कितना, 20 का संख्या अधिक है। तो अंतर 20 आ रहा है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि जब सेमिनार ए में छात्रों की संख्या 10 है, जब सेमिनार ई में 10 छात्र है, तब अंतर कितना है, अंतर कितना है, 20 का आ रहा है। तो जब सेमिनार ई में मान लो 1 छात्र होंगे, सेमिनार ई में मान लो 1 छात्र होंगे, तो अंतर कितना होगा, 20/10, यानी कि 2 का अंतर हो जाएगा। ठीक है। तो सेमिनार ई में चूंकि छात्रों की संख्या कितनी है, 10 है। समझ आया आप लोगों को। जब 10 छात्र है तो अंतर 20 का हो गया, तो 20/10 हो गया। चूंकि छात्रों की संख्या यहाँ पे परसेंटेज में पूछ रहा है, छात्रों की संख्या कितनी होगी, कितने % अधिक होगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने % अधिक होंगे। तो परसेंट हमेशा कितने में होता है, 100 में होता है। तो जब 100 होगा तो कितना होगा, 200%। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार फिर से दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़े कि सेमिनार बी में बी के छात्र देश ई के छात्रों की तुलना में कितने % अधिक है। तो सेमिनार बी में छात्रों की संख्या 10 थी, ई में 10 है, दोनों का अंतर कितना हो गया, 20 हो गया। जब सेमिनार ई में 10 छात्र है तो अंतर 20 का दिखा रहा है। जब 1 होगा तो 10/20, तो परसेंटेज 100 में होता है, तो 100% में कितना होगा, 20/10 × 100, 200%। आ गया समझ में, कितना आसान हो गया। मैं प्रीवियस ईयर भी बताऊंगा आप लोगों को, तो आप सब लोग मेरे साथ बने रहे। और हिस्ट्री पॉलिटी भी हमारे प्ले लिस्ट में है, वो भी आप लोग देखें। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तीसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन तक आप लोगों का हो गया। अब जल्दी से हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे जाने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखना कि यदि सेमिनार के लिए परिवहन पर किए गए कुल खर्च 9 लाख रुपया है और छात्रों की मेज़बानी पे 15,000 प्रति छात्र लागत आई है, तो सभी छात्रों की मेज़बानी पे हुई लागत और परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग एक बार और सुने और देखें। यदि सेमिनार के लिए परिवहन पे कुल खर्च 9 लाख रुपया हुआ है और छात्रों की मेज़बानी पे 15,000 प्रति छात्र करा, यहाँ पे ध्यान देना, 15,000 प्रति, यानी एक छात्र पे 15,000 खर्च की लागत आई है, तो सभी छात्रों की मेज़बानी पे हुई लागत और परिवहन पे किए गए व्यय का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन में, ध्यान से देखना आप सब लोग। परिवहन पे कुल खर्च कितना हो गया, परिवहन पर कुल खर्च 9 लाख का रहा है, यानी कि 9 लाख का मतलब 900,000। समझ आ गया। छात्रों की मेज़बानी पे कितना खर्च हो रहा है, छात्रों की जो मेज़बानी हो रहा है इस पे कितना खर्च हो रहा है, छात्रों की मेज़बानी पे खर्च, ध्यान से देखना, छात्रों की मेज़बानी पे खर्च,
15,000 हो रहा है प्रति छात्र, यानी कि एक छात्र पे 15,000 हो रहा है। तो छात्रों की संख्या तभी हम लोग देखे थे, सबको काउंट करके 90 हुआ था। तो कितना हो गया 90 छात्रों के, एक छात्र का 15,000 है तो 90 छात्र का 90/15,000। ठीक है, इसको अभी रेशियो में करना है, इसीलिए इसको सॉल्व नहीं, गुना नहीं करेंगे ताकि आसान होगा। तब अनुपात पूछ रहा है यहाँ पे हम लोगों से, तो अनुपात पूछ रहा है इसका खर्च और इसका खर्च। ध्यान रखना जिसका पहले पूछ रहा है वो ऊपर में होगा, तो 15,000/90/900,000। तब क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, इससे ये चला गया, 9 से 9 चला गया, नीचे में 10 बच गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो कितना होगा 3:2 हो गया इसका आंसर। जिसको समझ नहीं आया एक बार प्लीज़ और देख लेने, तो मैं एक बार और समझा रहा हूँ। क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए, तो यहाँ पे देखेंगे परिवहन पे कुल खर्च 900,000 बता रहे हैं, यानी कि 9 लाख। और छात्रों की मेजबानी पे जो खर्च है एक छात्र पे 15,000 हो रहा है। तो कुल छात्र चूँकि हम लोग तभी काउंट किए थे 90 था, तो 90/15,000 हो गया। और दोनों का रेशियो पूछ रहे थे, रेशियो हम लोग निकाल दिए। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोग देखते रहे। आज का क्लास में हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं और कल एडवांस क्वेश्चन भी लाएंगे, तो आज का क्लास जरूर सब लोग देखिए और कल से एडवांस आएगी और कल प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आएगी। तो तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पाई चार्ट आप लोग देखें, यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है कि पाई चार्ट में विभिन्न प्रकार का परिवहन वगैरह दिया गया है। तो मैं भी पाई चार्ट तब तक आप लोग देखें, पाई चार्ट बनाऊंगा क्या, आप लोग देखें, टाइम लग जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देखें, पाई चार्ट देख के आप लोग पहला क्वेश्चन जल्दी से देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले पाई चार्ट देख ले। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च पूछ रहा है, तो कंपनी के पहले खर्च का क्रम लिख लेंगे हम लोग। कंपनी का जो खर्च हुआ था, खर्च का क्रम क्या था। खर्च का जो क्रम है वो इस प्रकार से है। सबसे ज़्यादा किस पे खर्च हुआ है, कच्चा माल। कच्चा माल पे कितना खर्च हुआ है, 30%। पाई चार्ट में भी देखिए आप लोग, दूसरे नंबर पे क्या है, बिजली। बिजली पे कितना खर्च हुआ, 25%। परिवहन पे कितना खर्च हुआ, 15%। ब्याज पे कितना खर्च हुआ, 10%। और लास्ट में एक बच के किराया। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या होगा। दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या हो गया, बिजली। बिजली हो गया आंसर। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे सोल्व। पहला क्वेश्चन हो चुका, दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखिए जल्दी से। कच्चे माल और परिवहन पर किए गए कंपनी के व्यय और वेतन का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे कच्चा माल, और दूसरा क्वेश्चन है कच्चा माल और परिवहन पर किए गए कंपनी के व्यय और वेतन का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कच्चा माल पे कितना खर्च हुआ है, कच्चा माल और परिवहन पे किया जाने वाला व्यय और कंपनी के व्यय। क्वेश्चन फिर से देखें, कच्चा माल और परिवहन पे किए गए कंपनी के व्यय एवं उसके वेतन का अनुपात क्या हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कच्चा माल और परिवहन पे व्यय कितना हो गया, 30%। कच्चा माल और परिवहन पे 15%। टोटल कितना हो गया, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 45%। और वेतन पे कितना हो रहा है, वेतन पे हम लोग देखेंगे 15%। दोनों का अनुपात निकालेंगे। तीन अनुपात एक आंसर। समझ आ गया होगा आप लोगों को।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी का, कि अगर कंपनी का कुल खर्च 50 करोड़ रुपया है तो उसके परिवहन और बिजली पर कुल व्यय करोड़ में कितने होंगे। तो परिवहन और बिजली पे व्यय कितना है, पहले हम लोग ये लिख लेंगे, पहले लिखेंगे परिवहन और बिजली पर व्यय, परिवहन और बिजली पे व्यय कितना कितना है देखना आप लोग, 15% प्लस 25%, कितना हो गया 40%। कुल खर्च दिया हुआ है, बता रहा है 50 करोड़, ठीक। तो अब चूंकि कुल का मतलब 100 होता है तो हम लोग लिखेंगे, मान 100% होता है कुल परसेंटेज में, 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 करोड़, तो 1% का कितना हो गया 50/100। तो चूँकि 40% का पूछ रहा है, 50/100 = 40, 2 0 से 2 0 कट गया, 20 करोड़ आंसर। आ गया होगा, समझ में नहीं आया होगा एक बार और वीडियो देख लेना जरूर। तो इसलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन और आप लोग देख ले कि कंपनी का ब्याज पर खर्च और किराए पर किए गए खर्च से कितना % अधिक है। जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था उसी टाइप से उसको भी सोल्व कर लेंगे कि कंपनी के ब्याज पर किया खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है। तो ब्याज पे खर्च कितना है, ब्याज पे कितना खर्च है दोस्तों 10%। किराया पे कितना खर्च है 5%। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5। चूँकि 5% में 5 का डिफरेंस है इसीलिए 1 में 5/5 परसेंटेज, चूँकि 100 में होता है। तो पिछला क्वेश्चन में मैंने 5/5 = 100 यानी कि 100% अधिक है आंसर, पिछला में भी समझाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 2 पाई चार्ट पे क्वेश्चन लाऊंगा, 2 पाई चार्ट पे क्वेश्चन लाऊंगा। तो आप सब लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, और हमारे पास प्ले लिस्ट में हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह की भी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप लोग ये भी देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका मैं लिंक दे दिया हूँ यूट्यूब के अबाउट में ही। बाकी आप लोगों को धन्यवाद।